हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं रंगमंच का, जो कि एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। अगर आपने ड्यू में किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन लिया है, चाहे आप एसएल में हो, रेगुलर में हो या फिर एनसी वेब में हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ना होता है। और उस कोर्स के अंदर अगर आपने रंगमंच सेलेक्ट किया है तो आपका ये सिलेबस रहने वाला है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको पता है 2022 से ड्यू के अंदर जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो लागू हो गया है। और उसके अंदर जो न्यू सिलेबस आया उसको बोलते हैं यूजीसीएफ, यानी अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क। और उसी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस सब्जेक्ट जो है रंगमंच का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो आने वाले 3-4 सालों तक मोस्टली सिलेबस चेंज नहीं होने वाला, तो यही सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है। अब देखो, स्किल एनहांसमेंट कोर्स की बात करें तो ड्यू के अंदर लगभग 41 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ये 41 ऑप्शंस आपके सामने सारे आ गए। अब ये आपके कॉलेज या आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे एसएल की बात करें तो एसएल में सिर्फ ये 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंतर्गत, जिनमें इन 2 सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है वो डिस्कस हो चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम रंगमंच का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका रंगमंच जो सब्जेक्ट है ये आपका प्रैक्टिकल नेचर का सब्जेक्ट है, और इसमें जो आपके क्रेडिट्स हैं वो भी प्रैक्टिकल नेचर के ही दिए हुए हैं। अब देखो, कोर्स ऑब्जेक्टिव और कोर्स लर्निंग, यानी कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद क्या क्या आपसे सीखने की उम्मीद की जाती है। तो देखो, कोर्स ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या स्टूडेंट्स को सिखाना क्या है। तो पहला हिंदी रंगमंच का सामान्य परिचय कराना, यानी कि हिंदी रंगमंच क्या है, नाटक नाट्य प्रस्तुति की प्रक्रिया की जानकारी देना, किस तरह से जो रंगमंच है उसमें नाटक जो है उसको प्रस्तुत किया जाता है, अभिनय के विभिन्न पक्षों से अवगत कराना, किस तरह से एक्टिंग जो है वहाँ पे की जाती है, मेथड्स क्या होते हैं, रंगमंच के खेलों और गतिविधियों से अवगत कराना, और लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, या कि क्या क्या उम्मीद की जाती है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे। पहला, नाट्य प्रस्तुति की प्रक्रिया से विद्यार्थी को अवगत हो सकेगा, रंगमंच की सामान्य जानकारी मिलेगी। इसके अलावा रंगमंचीय गतिविधियों से विद्यार्थी के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास होगा, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। विद्यार्थी में अभिव्यक्ति की कौशल का विकास होगा, यानी कि जो भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। अब यहाँ पे यूनिट दी हुई है, यहाँ पे टोटल आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है, और 5 सिंपल सिंपल से आपको यूनिट दी हुई है, ये आपको पढ़नी है। पहला, भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र, यानी भरत मुनि का जो एक बुक है नाट्यशास्त्र, वो आपको पढ़नी है। इसका संक्षिप्त परिचय देना, पूरी बुक नहीं आप पढ़नी है आपको। हिंदी का प्रारंभिक रंगमंच, इसके बारे में आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर यूनिट 2 के अंदर प्रस्तुत प्रक्रिया, आलेख का चयन, अभिनेताओं का चयन, दृश्य परिकल्पना, पूर्वाभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। यूनिट 3 आपका अभिनय की तैयारी, जिसमें वाचिक, आंगिक, आहार और सात्विक, ये आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में आपका आंसू अभिनय, थिएटर गेम, संवाद वाचन, शारीरिक अभ्यास और सीन वर्क। और यूनिट 5 आपका मंच प्रबंधन, यानी सेट सेट रंग सामग्री, प्रचार प्रसार और ब्रोशर निर्माण, यानी जो ब्रोशर बनाते हैं। तो ये 5 आपको सिंपल यूनिट कंप्लीट करनी है, और आपका ये जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ संदर्भ पुस्तकें दी हुई हैं, यानी कि किन बुक से आप हेल्प ले सकते हैं। तो एक बुक है आपकी संक्षिप्त नाट्यशास्त्रम, जो राधा वल्लभ त्रिपाठी, और यहाँ पे पब्लिकेशन लिखा हुआ है। इसी तरह से रंग स्थापत्य, प्रारंभिक भारतीय रंगमंच और अनंत धाराएं, ये बुक है। इसी तरह से रंगमंच के सिद्धांत, ये अलग अलग बुक्स यहाँ पर दी हुई हैं। इन बुक्स को आप रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में किसी सब टॉपिक को पढ़ना है। तो ये आपका रंगमंच का सिलेबस होगा। किसी और सब्जेक्ट के ऊपर आपको सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।